अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को इस चैनल पर खुशामदीद। आज की हमारी पावर पॉइंट कोर्स की ये 8वीं क्लास है। इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि टेक्स्ट को एनिमेट किस तरह किया जाता है। लास्ट क्लास जो हमने ली थी उसमें हमने सीखा था कि स्लाइड को ट्रांजिशन किस तरह दी जाती है। ट्रांजिशन का ऑप्शन जो था वो स्लाइड से रिलेटेड था और एनिमेशन का जो ऑप्शन है ये हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड होगा। तो ये आपको ऊपर ट्रांजिशन के बराबर में ही एनिमेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जो कि अभी एक्टिव नहीं है। एक्टिव जब होगा ये जब हम कुछ लिखेंगे। तो आइए यहाँ से हम इंसर्ट में जाकर शेप पे क्लिक करके यहाँ से हम पहले टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, उर्दू में टाइपिंग करते हैं। हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। पहले आप यहाँ से नीचे से उर्दू कर लें और यहाँ ऊपर से भी उर्दू कर लें। अब यहाँ पर टाइप करना शुरू करें, वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। इसका जो फाउंड रखना है वो अपने हिसाब से आप रख लें जो आपको अच्छा लगे। मिसाल के तौर पर मैं ये वाला फाउंड रख लेता हूँ। अभी वैसे उमूमन जो इस्तेमाल होता है वो जमील नूरी इस्तेमाल होता है। आप यहाँ पर सर्च करते हैं जमील नूरी, ये खशीदा है, ये भी यूज़ होता है, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होने वाला है वो जमील नूरी नस्तलीक है। तो आप यहाँ से फाउंड चेंज कर लें। फाउंड का साइज़ बड़ा करना चाहें तो वो भी बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने फाउंड का साइज़ भी बड़ा कर लिया। अब आप यहाँ से इसको कॉपी करें, पेस्ट करें। आपने नीचे 4 फ़राइज़ लिखने, तो आपको दोबारा बार बार टेक्स्ट बॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसी को कॉपी पेस्ट करते जाएं। फिर कॉपी पेस्ट करें। अब आपने कॉपी किया हुआ है, अब दोबारा पेस्ट कर दें, ये दोबारा आ जाएगा। दोबारा पेस्ट करें तो दोबारा आ जाएगा। अब आप यहाँ पहले ऑप्शन में नंबर 1 करके पहला जो हमारा फ़र्ज़ है वो क्या है, चेहरा धोना। इसको पहले नीचे से उर्दू कर लेते हैं, चेहरा धोना। दूसरा फ़र्ज़ क्या है, दूसरा ये है कि दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। अब आप इसे बड़ा कर सकते हैं क्योंकि ये नीचे आ गया काफ़ी। अब ये ठीक हो गया। इसी तरह तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर का मसा करना। और जो आखिरी फ़र्ज़ है वो है दोनों पाँव टखनों समेत धोना। तो इस तरह आप टाइपिंग कर सकते हैं। फिर टाइपिंग करने के बाद आपने यहाँ ट्रांजिशन के बराबर में एनिमेशन का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर आना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे जितने भी एनिमेशन के ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं वो सब एक्टिव हो चुके हैं। और यहाँ मोर का ऑप्शन भी एक्टिव हो गया। आप मोर पर क्लिक करके काफ़ी सारे यहाँ पर एनिमेशन देख सकते हैं और अपने टेक्स्ट पर अप्लाई भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो हमारा पहला टेक्स्ट लिखा है इस बॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं कोई एनिमेशन देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ फेड दे देता हूँ। और ये जो दूसरा है चेहरा धोना, इसे मैं दे देता हूँ फ्लोटिंग। और ये जो तीसरा ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ से स्प्लैट दे देता हूँ। और इसे भी सिलेक्ट करके मैं यहाँ से स्प्लैट दे देता हूँ। और ये जो चौथा है इसे भी मैं यहाँ से स्प्लैट दे देता हूँ। ये तमाम आपने एनिमेशन देने के बाद इसका प्रीव्यू देखना है कि प्रीव्यू किस तरह आता है। तो आप यहाँ पर रीडिंग व्यू या फिर यहाँ ऊपर प्रीव्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कुछ इस तरह प्रीव्यू आएगा। और अगर आप
कहीं प्रेजेंटेशन देते हैं और यहाँ स्लाइड को बिल्कुल रीडिंग व्यू पर लाते हैं। फिर आप इसका प्रीव्यू देखते हैं तो कुछ इस तरह आता है। मिसाल के तौर पे प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं वुज़ू के फ़राइज़ के बारे में। वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, तो आप इंटर क्लिक करेंगे तो आपका ये आ गया कि वुज़ू के 4। फिर दोबारा इंटर करेंगे, आगे बताने लगेंगे कौन कौन से हैं। फिर दोबारा इंटर करेंगे तो नंबर 1 चेहरा धोना। फिर इंटर क्लिक करेंगे तो दूसरा फ़र्ज़ आ जाएगा, फिर इंटर, तीसरा, फिर चौथा। जिस तरह हमने एनिमेशन दी थी लाइन से, सबसे पहले हमने वुज़ू के फ़राइज़ 4 फ़राइज़ हैं इसको एनिमेट किया था, फिर चेहरा धोना, तो उसी लाइन से ये अब हमारे सामने आ रहे हैं। हम इसे दोबारा नॉर्मल पर कर लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की पावर पॉइंट की 8वीं क्लास, जिसमें हमने सीखा कि हम अपने टेक्स्ट को एनिमेट किस तरह कर सकते हैं।